राव सिंह जी, रोहित शेट्टी की फिल्में तो बहुत सीक्वल आती है। गोलमाल 1, 2, 3, 4, 5, अभी गोलमाल रिटर्न भी आएगी। तो क्या सरकारें भी गोलमाल करती हैं? उसका कारण ये है कि गोलमाल का अर्थ ये है कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। देश का जो किसान है उसको अन्नदाता कहते हैं। जब वो पैदा करता है तो कृषि के जो 3 काले कानून आए हैं, उस कानून में तो वो कहते हैं ये अनिवार्य वस्तु है ही नहीं। कृषि के जो 3 काले कानून आए हैं उसमें ये स्पष्ट करा गया है कि जो किसान पैदा कर रहा है खाद्यान्न, उसमें दाल, दलहन, अनाज अपन खाद्यान्न में क्या कहते हैं, जो अनाज, उसके लिए तो वो अनिवार्य वस्तु है ही नहीं, वो विलासिता की वस्तु है। क्या वो खाद्यान्न को कार की तुलना में, ये एसी की तुलना पैदा कर रहा है? वो विलासिता की एक सूची अलग होती है और एक अनिवार्य वस्तु की सूची अलग होती है। लेकिन विडंबना देखिए, काले कानून में तो जो किसान पैदा कर रहा है खाद्यान्न, वो अनिवार्य वस्तु नहीं है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो 70 करोड़ लोगों को दे रही हैं 2 रुपए किलो, 3 रुपए, वो अनिवार्य वस्तु में आ रहा है। तो क्या देश की सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है? वो क्यों नहीं समझ रही कि किसान जो पैदा करता है वही खाद्यान्न अनिवार्य वस्तु की सूची से बाहर है। वो मंडी में लेके अपने घर से, जब खेत से पैदा करके जब वो लाता है तो वो अनिवार्य वस्तु की सूची में नहीं है। लेकिन भारत सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए वो गरीबों को जो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो जो अनाज दे रही है, वो अनिवार्य है उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देख रही है और उस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जो नया कृषि कानून बनाया है वो कहीं भी किसानों के हित में नहीं है। ये बड़े उद्योगपतियों के हित को देखते हुए बनाया गया है। उस कानून में ऐसा है कि जो किसान पैदा कर रहा है अनाज, जो खाद्यान्न पैदा कर रहा है, चना, उड़द, दालें, ये 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या का भविष्य तय कर रहा है ये कानून। ऐसी स्थिति में जो किसान जो पैदा कर रहा है उसको अनिवार्य वस्तु अधिनियम में नहीं लिया है, जबकि उन्होंने मदिरा और मादक पदार्थ को ले लिया। मदिरा, मादक पदार्थ को तो अनिवार्य सूची में ले लिया। लेकिन जब वही खाद्यान्न जब वितरित किया जाता है वो उसको अनिवार्य वस्तु अधिनियम में ले लिया है। एक ही वस्तु के 2 कानून, 2 मापदंड कैसे हो सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। जब सरकार किसानों के खिलाफ इस तरह से शोषण कर रही है और इसे कानून बना रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जो किसानों का हक है, जो आम आदमी का हक है, उसको वो मिलना चाहिए। तो ये जो कानून आए, तीनों कानून, ये देश के किसानों के लिए नहीं, ये पूरी देश की संपूर्ण जनमानस के लिए है। ये काले कानून नहीं, ये पूरे जनमानस के लिए भी नहीं है, न किसानों के लिए है। ये बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। ये बड़े राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये कोई भी कानून बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पूरा देश का किसान, देश का आम आदमी जिसको ज़रूरतमंद है, जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम में इस अनाज को जब बेचते हैं किसान, जब पैदा करते हैं, तब भी उसमें शामिल करना चाहिए। अब जब ये अनिवार्य वस्तु आ जाएगी तो स्वतः समर्थन मूल्य तय हो जाएगा। निश्चित रूप से समर्थन मूल्य तो किसानों को चाहिए ही। जब अनिवार्य वस्तु अधिनियम बनेगा, इसमें सब खाद्यान्न अगर आ गए तो, खाद्यान्न अगर समाहित हो गए तो, इन्होंने धोखाधड़ी से हटा दिया। हाँ, खाद्यान्न अगर पैदा करता है किसान, वो भी अनिवार्य वस्तु अधिनियम में आ जाएगा। तो स्वतः ही किसानों को और आम लोगों को, आम जनता को लाभ होगा। तो हम ये माने कि ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है? निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और भविष्य में सरकार में बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाएं अगर देंगे तो निश्चित रूप से जब जनता विरोध करेगी, किसान विरोध करेंगे, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को इसका जो है तो सुप्रीम कोर्ट को फटकार नहीं लगाना चाहिए, उसको रद्दी कर देना चाहिए। हाँ, फटकार की आवश्यकता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को तो जब वो देख रही है कि दो एक ही वस्तु के 2 मापदंड हो रहे हैं, तो ये असंवैधानिक है ना। असंवैधानिक है और संवैधानिक संविधान का पालन सुप्रीम कोर्ट को करवाना चाहिए।